झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू आज रांची के राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने पार्क में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व वित्त मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, झारखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक दुबे और डॉक्टर राजेश गुप्ता, झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव, वहीं झारखंड कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के उपाध्यक्ष अभिषेक साहू, संजीत यादव मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने वहां मौजूद वरिष्ठ नागरिकों, एनएसयूआई के पूर्व सदस्यों, पाशवा कोर कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों, झारखंड कांग्रेस के ओबीसी विभाग के सदस्यों से एक एक कर मुलाकात की और उनके कार्यों को जाना। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित भी किया। हालांकि एनएसयूआई के पूर्व सदस्यों और ओबीसी विभाग के सदस्यों से मुलाकात के दौरान उन्होंने संगठन कैसे मजबूत हो, इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि इस मौके पर राजीव गांधी को याद करते हुए झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने क्या कहा, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए शिक्षकों को सम्मानित करने की तस्वीर। हेलो हेलो। हाँ, गवर्नमेंट दो है सर रांची में, एक हमारी डॉली मिंज में ले लीजिए रास्ते में है। रास्ता में महिमा मैम पहुंचा दीजिएगा। महिमा मैम इधर इधर से सर, क्या कहेंगे, आज राजीव गांधी पार्क में आप आए हैं, झारखंड का ये पहला पार्क है। सर, बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकात की, एचईसी कर्मियों से, पुराने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से, पासवा के वॉलेंटियर्स से, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। राजीव गांधी जी का नाम पर एक पार्क और उनका स्टैचू भी इधर है। हमेशा हमारा इंडियन सिटीजन्स राजीव गांधी जी को याद करना चाहिए, क्योंकि केवल राजीव गांधी जी से इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में, टेली कम्युनिकेशन में पूरा विश्व में विश्व गुरु बना। ये केवल राजीव गांधी जी का एफर्ट से। और उसके अलावा राजीव गांधी जी ये देश में डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी के लिए 73rd 74th अमेंडमेंट लाके ये लोकल बॉडीज़ को, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ को ताकत दिया। और लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशंस SC ST OBC और महिला को भी रिजर्वेशन दिया। और ये देश में हर एक युवा राजीव गांधी जी को रिमेंबर करना है, क्योंकि ये वोटिंग राइट पिछले टाइम में 21 पिछले टाइम में ज़्यादा है, वो राजीव गांधी कम करके हमारा यूथ को वोटिंग राइट दिलवाया। और देश में ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टर टाइम देश में कई स्टेट्स में, जो स्टेट्स में बहुत इश्यूज आए, बहुत वायलेंस हुआ, वो स्टेट्स में पीस लाने के लिए पंजाब अकार्ड, मिजोरम अकार्ड, असम अकार्ड लाके पूरा देश में राजीव गांधी जी पीस लाया। इसलिए और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये एकेडमिक रिफॉर्म्स जो हमारा भारत देश को पूरा विश्व में आगे बढ़ने का दोहद किया, वो एकेडमिक रिफॉर्म्स राजीव गांधी के टाइम में शुरू किया। इसलिए हर नागरिक राजीव गांधी जी का मन में याद रखने के लिए। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, आज प्रभारी के साथ आज राजीव गांधी के
मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है और काफ़ी सारे लोग एचईसी के मेंबर हैं, पासवा के सदस्य हैं और पुराने अनुयायी के लोग हैं, सब मिल रहे हैं प्रभारी जी से। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, प्रभारी जी का स्वागत, यहाँ पहली दफ़े आए हैं। जितने भी ग्रुप्स के लोग हैं सबों का स्वागत कि सीनियर सिटीजन्स पार्क में सब आए हुए हैं, सबका स्वागत। ये एक उद्देश्य के लिए बना था ये पार्क। स्वर्गीय हेमंत जी ने पहल रखी थी, एक से मिले थे वो, और उन्होंने हमसे मिल के कहा कि यहाँ पार्क बनाइए सीनियर सिटीजन्स के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, अन्य के लिए तो पार्क बड़े बड़े बनते हैं। हमें छोटा ही चाहिए, लेकिन सुबह हमें आकर के मिलें, हम लोग बातचीत आपस में करें और फिर वापस अपने घर चले जाएं। सुबह शाम आएंगे फिर निकल जाएंगे। बात जची मुझे, मैंने डिमार्केट कराया इस भूखंड को और सरकारी राशि दिला करके ये पार्क का निर्माण हुआ। तो एक उद्देश्य है इसका, सबके लिए नहीं है ये पार्क, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है और अभी तक इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अभी आए तो बताया लोगों ने, कुछ लड़के लोग इसको कब्जा करना चाह रहे थे, शाम के समय में शाम बिताना चाह रहे थे, तो उनको फिर कहा गया, मना किया गया तो मान गए। फिर अभी सिर्फ वृद्ध लोग यहाँ आते हैं सुबह शाम और अपना समय टहल करके, बैठ करके, योगासन करके बिताते हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे, आज प्रभारी आए थे, राजीव गांधी को माल्यार्पण किया और पासवा से भी उन्होंने मुलाकात की, एनएसआई के पुराने साथियों से मुलाकात की। कैसा लगा उनके विचारों को देख के? आप चूँकि मुलाकात कर रहे थे, अभी वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, राजीव गांधी पार्क में आकर उन्होंने राजीव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसी दौरान उन्होंने एचईसी के उन सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन से मुलाकात की जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दिया था, इंटरेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने पासवा के साथियों से मुलाकात की, एनएसयूआई के जो फॉर्मर्स थे हमारे साथ, उनके साथ मुलाकात करी और फिर उन्होंने जो है वो ओबीसी के वर्ग से भी मुलाकात किया। शिक्षकों को भी सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। महिला दिवस पर हम ये काम नहीं कर पाए थे तो आज हम लोगों ने किया और उन्होंने सबसे एक इंटरेक्शन किया, उनकी परेशानियों को जाना और पार्टी को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से उनके सुझाव हो सकते हैं ये भी उन्होंने जानने की कोशिश करी। लोगों ने अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत कराया कि किस तरह से पार्टी के अंदर कहाँ अच्छाइयाँ हैं और कहाँ हमें और मजबूत करने की ज़रूरत है। एक नेशनल बिल्डिंग वाले लीडर हैं, वो संविधान के रक्षक हैं और अगर हम कहें कि समाज के डिप्राइव क्लास की बात करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और वो जाने ही जाते हैं संगठन को तराशने के लिए, संगठन को मौका देने के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो ये तीसरा दौरा हुआ है 1-1.5 महीने के अंदर उनका, ये एक अच्छा है और वो सुनते ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और एक सुझाव ले रहे हैं और उसी क्रम में आज भी मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सुझाव के रूप में लिया है और बहुत सारे गाइडलाइंस भी दिए हैं जो जिसका फ़ायदा आने वाले दिनों में संगठन को भी मिलेगा और हमारे पासवा को भी मिलेगा। राठौर जी, प्रभारी आए हुए हैं, राजीव गांधी पार्क में आए, उन्होंने माल्यार्पण किया। सवाल ये है कि 6 दिवसीय दौरे पर हैं, आप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या कुछ नई रणनीति बनने जा रही है क्या? देखिए, पूरे राज्य में राजीव गांधी जी का ये एकमात्र प्रतिमा है और इसको हम लोग राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान पार्क कहते हैं। पार्टी संगठन से बाहर
समाज के अलग अलग वर्गों से प्रभारी जी ने मुलाकात किया और पार्टी के विचारधारा के अनुरूप इन लोगों को काम करने का प्रोत्साहन दिया। अलग अलग सेगमेंट थे, वरिष्ठ नागरिक, प्राइवेट पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, ओबीसी समाज के लोग, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं। तो वहाँ पे पार्टी का अपना आइडियोलॉजी को लेके जाना, तो एक बहुत सुखद मुलाकात के राजू जी ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने, पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने इंटरेक्शन किया और सबको धन्यवाद भी दिया कि वो हमारे विचारधारा को समर्थन करते हैं और आने वाले समय के लिए राज्य के जनता का विकास के लिए, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के लिए एक ठोस रणनीति के तहत काम करने की एक योजना भी बनी और आगे हम लोग भविष्य में समाज को इसके माध्यम से मदद पहुंचाएंगे और राज्य के और समाज के खुशहाली के लिए काम करेंगे। राजेश जी, आज आपके प्रभारी जी यहाँ पे आए हुए थे, क्या कहेंगे? मुलाकात हुई, क्या कुछ रणनीति तय होगी या फिर सिर्फ एक मुलाकात थी, एक औपचारिक? देखिए, आज हमारे प्रभारी के राजू जी, साथ में प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी भी थे। आपने देखा यहाँ पर कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो यहाँ प्रतिमा लगी हुई पार्क जो है, वरिष्ठ नागरिक उद्यान पार्क जो है, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक लोग भी जो सुबह शाम यहाँ टहलते हैं, बैठते हैं, उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। जो हमारा पासवा है, पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, उनके शिक्षक कितने थे और स्टूडेंट्स थे, वो सारे लोगों ने जो सामाजिक काम करते हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ मिलकर काम करते हैं। जो कांग्रेस की सोच रही है देश को एकजुट और एक मजबूत दिशा पे ले जाना, तो आपने देखा होगा कि कितने छात्र छात्राएं थे जो यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं। वो सारे लोगों ने अपनी भावनाओं को रखा और जिस प्रकार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो काम कर रही है, पूरे राज्य की जो प्राइवेट स्कूल है उनके शिक्षकों का जो समस्या है, छात्रों की जो समस्या है, या और जो आदर्श शिक्षा को बढ़ाने में जिससे मजबूती मिले इस राज्य के छात्रों को, उस पे काम करती आ रही है। तो इन सारी बातों को मिलकर के उन्होंने पहला तो सोचा और अप्रिशिएट किया कि इतनी स्कूलेस जो प्राइवेट स्कूल है, छोटे स्कूल है, 1 to 5 है, 1 to 8 है, 1 to 10 है, 12 का है, मास्टर्स का है, तो उन सारे लोगों से मिलकर उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी संस्था को रन करना पूरे राज्य में और एक साथ एक पूरे डिसिप्लिन वे में, ये अपने आप में एक अचीवमेंट बोला जाए और एक लीडरशिप जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पाशवा के हैं, आलोक जी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है किशोर नाथ सहदेव जी, मैं खुद और सारे लोगों से मिले। और महत्वपूर्ण बातें ये रही कि एक NSUI, जब हम लोग NSUI में थे, जो कांग्रेस पार्टी का सीढ़ी हुआ करता और स्तंभ हुआ करता, मजबूती हुई करती, वो रीढ़ की हड्डी लोग बोलते हैं अपने भाषणों में। तो जो पुराने NSUI के हमारे साथी जो हम लोगों ने अपने समय में काम किया था, उन लोगों ने भी मिल कर के राजू से अपनी भावनाओं को रखा है कि जो पुराने लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, उनको भी पार्टी में जगह मिलनी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए, ताकि जो दूसरे जूनियर लोग हैं, जो दूसरे पीढ़ी के लोग हैं, जो देख रहे हैं कि 25 साल 30 सालों से लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो उन लोगों को भी अच्छा लगे कि इन लोगों को उसमें कमेंट करके के साथ में रख करके पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो बहुत सारी हमारे पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी भी थे, जिनके सौजन्य से ये पार्क का बोला जाए तो निर्माण हुआ है, उन्हीं के देख रेख में ये सब हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया, बोली कि हम लोग मिलकर इस राज्य में पार्टी को मजबूत करेंगे और हर एक सेक्टर को लेकर चलेंगे।